मोदी, अंबानी, चौकसी, माल्या इन्हें बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है और गरीब आदमी को अपना घर, अपनी जमीन भी गिरवी रख देनी पड़ती है, तब भी उसे लोन नहीं मिलता। अमीर लोग बैंक से कहते हैं कि नहीं दे रहे रुपए, जो करना है कर लो जाकर। इन्हें बैंक विलफुल डिफॉल्टर बोल देती है और वहीं गरीब आदमी को अपनी सांसें देकर, अपनी जिंदगी देकर इनका कर्ज चुकाना पड़ता है। इन्हें तो हजारों करोड़ के लोन बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन गरीब को अपना पेट भरने के लिए भी कर्ज नहीं मिलता। सरकार की मजबूरी है कि वो तुम्हें मुफ्त में राशन दे, अगर नहीं देगी तो तुम विद्रोह कर दोगे। अमीर ऐसे ही अमीर होते रहेंगे, उनके बच्चे भी अमीर होते रहेंगे, उनके बच्चे भी राज करेंगे और गरीब वो मरता रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना भी कमाएं, लेकिन जब आपका लालच इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लाखों लोगों की जिंदगियों से आप खेलोगे, तब मैं बोलूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका कद कितना बड़ा हो, लेकिन इतना बड़ा हो जाएगा कि सूर्य की किरणें रोकेगा और बाकी लोग अंधेरे में रहेंगे, तब मैं बोलूँगा। अमीर यूं ही अमीर होते रहेंगे और गरीबों की ऐसी तैसी होती रहेगी। इस देश का केवल एक परिवार, अंबानी परिवार, इस देश की 10% वेल्थ के ऊपर कब्जा करे है। इस देश के जो टॉप 1% हैं वो इस देश की 20% वेल्थ के ऊपर कब्जा करे हैं और गरीब यहाँ पे दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। सरकार बोलती है कि एक गरीब के लिए 150 रुपये बहुत होते हैं, 137 140 रुपये पूरे दिन के गुजारे के लिए बहुत होते हैं। और वही सरकार 900 रुपये का, 1000 रुपये का सिलेंडर देती है। 100 रुपये से ज़्यादा तो कहीं कहीं पर पेट्रोल और डीजल के दाम है। 100 रुपये के आसपास पूरे साल भर 2-3 सालों से पेट्रोल के दाम है। प्याज कभी 100 रुपये, टमाटर 200 रुपये तक भी जाता है और सरकार कहती है कि 150 रुपये से भी कम एक आदमी, उसका पूरे दिन का गुजारा उसमें हो जाएगा। हम बात करते हैं कि आज हमारे देश में जो गरीबी का आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उठाकर देखते हैं, वहाँ पर अभी भी 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने खाने का खर्च खुद नहीं उठा सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 13-14 तरीके के अलग अलग पैमाने होते हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी है बेसिक नेसेसिटी, रोटी, कपड़ा, मकान, घर। ये सारी चीज़ें जो एक इंसान के लिए बेसिक है, वो हमारे देश के लोगों के पास अभी भी नहीं है। जबकि इंदिरा गांधी जब चुनकर आई थी तो उन्होंने 69 में यही नारा दिया था कि हम देश से गरीबी को हटा देंगे, हम रोटी, कपड़ा, मकान देंगे, और ये वादा आज तक भी होता है। तो आज सरकार ने बहुत अच्छा उसका फंडा निकाला कि 81 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में राशन दे दो। अब फ्री में जब तक राशन इन्हें मिलता रहेगा, एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर इन्हें इतना मिलता रहेगा जिससे इनके पेट में थोड़ी गर्मी रहेगी, खाने को मिलता रहेगा जिससे कि ये जिंदा रहेंगे, तो ये कभी भी बगावत नहीं कर पाएंगे, ये कभी विद्रोह नहीं कर पाएंगे सत्ताओं के विरोध में। लेकिन अगर ये एकदम भूखे मरने पर आ गए तो ये सब विद्रोह पर उतर आएंगे। जैसे जब छोटा बच्चा जिद करता है तो उसे झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, ऐसे ही जब जनता भूखी मरने लगी तो सरकार ने राशन का झुंझुना पकड़ा दिया। अब हर राज्य में स्कीमें चलाई जाती हैं, लाडली बहन योजना, जिसमें कि 1200 रुपये, मध्य प्रदेश में कहीं पर 2000 रुपये तक दिए जाते हैं। और ये केवल बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा अकेले, कांग्रेस भी, कांग्रेस वो तो सत्ता में नहीं आ पाती, नहीं तो वो तो बीजेपी से डबल देने का वादा कर देते हैं। और इन सब की शुरुआत वैसे तो साउथ से हुई थी कि कामराज, और फिर फ्री में टीवी बांटी गई, फ्री में यहाँ तक कि सोने की चेन तक दी गई। लेकिन नॉर्थ इंडिया में और ताज़ा ये वायरस केजरीवाल का दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत मिलता रहे, जिससे कि तुम अपनी गरीबी से तंग ना हो, जिससे कि तुम इस लूप साइकिल से बाहर ना निकल पाओ, और इन्हें वोट देते रहो। क्योंकि अगर इनके पास इतना भी नहीं होगा कि ये खा ना सके तो ये विद्रोह कर देंगे। और अमीर, पता है अमीर कैसे बनता है? अमीर बनता है क्रेडिट कार्ड से, अमीर लोन से अमीर बनता है। मोदी, चौकसी, माल्या, इन्होंने क्या करा? इन्हें अगर अपना 10,000 करोड़ का एम्पायर बनाना है तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आती है वो बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक से जब लोन लिया तो जाके अपने एसेट डेवलप करे। अब अगर वो चल गया तो इनकी प्रॉपर्टी बनेगी और बैंक का लोन धीरे धीरे चुका देंगे और अपने शेयर्स को ये कोलेटरल रख देते हैं। अब यहाँ पे गरीब आदमी जब लोन लेने जाता है तो अगर वो किसान है तो उससे उसकी ज़मीन के भी कागज रख लिए जाते हैं कि अगर लोन चुका पाए तो ठीक, और नहीं तो अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो ज़मीन जिससे कि तुम्हारा भरण पोषण या गुजारा होता है वो ज़मीन भी बैंक ले जाएगी तुमसे। अब जो एग्रीकल्चर होता है वो मानसून पर डिपेंड होता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल हो जाती है, अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो भी फसल खराब हो जाती है, बारिश अगर नहीं हुई तो भी फसल सूख के जल जाती है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन होती है जहाँ पर किसान का लॉस हो जाता है, एक तो उसके पास खाने को कुछ नहीं बचता, और दूसरे जो ये बैंक हैं इनके गुंडे उन्हें परेशान करते हैं, जिसकी वजह से हर साल हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। अगर किसी के घर वाले एजुकेशन लोन लेते हैं, 8 से 12%, 13%, 15% तक मिलते हैं सारे लोन जितने हैं। अगर वो एजुकेशन लोन लेता है और बच्चा अगर अच्छा स्कोर नहीं कर पाता किसी भी वजह से, वो बहुत मेहनत करता है,
और अगर उसके मार्क्स कम हो जाते हैं वो भी आत्महत्या कर लेता है। छोटे जो भर्ती होती हैं, जो सरकारी भर्तियां होती हैं, कांस्टेबल की, ये जितनी भी सरकारी ग्रुप डी की नौकरियां हैं, यहाँ पर क्या होता है, धांधली होती है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि इसके ऊपर लोन होगा, कर्ज होगा, इसने मेहनत करी, कोई मतलब नहीं। एक वो लिस्ट जो मंत्री साहब पास कर देते हैं वहीं पर मुहर लग जाती है। और जो बैंक गरीब आदमी पे गुंडागर्दी करती हैं अपनी लोन की वसूली करने के लिए, और जब वो बड़ा आदमी जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं वो जब लोन नहीं चुकाता तो पता क्या होता है, उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। और बहुत अच्छे टर्म है इनके, विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है जान नहीं दे रहे, रुपए है मेरे पास, मैं नहीं दे रहा, जो तुम पे बनी पड़े तुम कर लो मेरा, ये होता है विलफुल डिफॉल्टर। बैंक कहता है माई बाप आप जो कर पाओ ठीक है, आप नहीं देना चाहते मत दो, हम इन गरीबों के ऊपर और टैक्स लगा लेंगे, सर्विस चार्ज के नाम पर और रुपए इनसे हम चार्ज कर लेंगे और लोन की वसूली कर लेंगे। ऐसा करते हैं जनाब, आपकी जो हमने एक्सेल सीट बनाई है, इतना लोन जो बैंक की एक्सेल सीट में आपको दिया गया है उसे हम हटा ही देते हैं, उसे हम राइट ऑफ कर देते हैं। इस तरीके के सिस्टम हमारे यहाँ पर है। 2023 में आरबीआई ने बोला कि अगर कोई एक बड़ा आदमी है, जिसने एग्जाम्पल देता हूँ, मानो कि 10,000 रुपये 10,000 करोड़ का लोन लिया, अब 10,000 करोड़ का लोन लिया, वो बेचारा नहीं चुका पा रहा है या उसकी चुकाने की नीयत नहीं है, वो विलफुल डिफॉल्टर है कि नहीं दे रहे, जो बने कर लो तुम, तो उससे आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि अगर तुम चलो 10,000 करोड़ नहीं दे रहे, 3-4 हज़ार करोड़ दे दो। अब वो अगर 3-4 हज़ार करोड़ दे देता है तो वो दोबारा से एलिजिबल हो जाएगा कि किसी भी बैंक से लोन ले सके। अब बताओ, अमीर अमीर नहीं बनेगा क्या? अमेरिका में 1950s तक जो गरीब और अमीर का भेदभाव था बहुत कम था, लेकिन फिर कैसे बढ़ा? वहाँ पर क्रेडिट कार्ड का सिस्टम आया। जो थोड़े बहुत भी अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग थे उन्हें क्रेडिट कार्ड मिल गए, उन्होंने क्रेडिट कार्ड लेके अपने और ऐसे डेवलप करे, लोन आसानी से मिलते थे तो लोन लेकर और ऐसे डेवलप करे, वो अमीर होते चले गए और गरीबों को ये सुविधा लोन की नहीं मिली तो वो कुछ नहीं कर पाए। अब बताओ ज़रा कि अगर किसी को हज़ारों करोड़ यूं ही लोन में मिल जाए और उसे पता है कि नहीं दूंगा तो भी ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो कौन नहीं अपनी लाखों करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर सकता है? बताओ। गरीबों को कभी वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती और हमसे ये बात छुपाई भी जाती है, इस वजह से हम गरीब हैं। मुझे अमीरों से कोई दिक्कत नहीं है, आप खाओ आप कमाओ, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत तो एक्स्ट्रा एफर्ट ऑर्डिनरी मैन से आपने डाला है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्सेज का आप यूज़ कर रहे हो वो नेचुरल रिसोर्स है, वो प्रकृति से आता है। प्रकृति पर, नेचर पर किसी की भी मलकियत, किसी की बापौती, किसी का दावा नहीं हो सकता। ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर आप इसे यूटिलाइज करोगे, इसे अगर आप हार्म करोगे तो आप तो अपना जो कर रहे हो वो कर रहे हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट मेरी भी लाइफ के ऊपर आएगा तो मैं इसका विरोध करूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि तुम कितना खाते हो, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि एक तरफ लाखों लोग भूखमरी से मर जाते हैं। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम इतने बड़े हो गए कि तुम सूर्य का रास्ता रोकने लगे, तुम्हारे वजह से बाकी सब अंधेरे में रहें, तो मुझे दिक्कत है। तो मैं इसके खिलाफ जरूर बोलूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा। आज एजुकेशनल फीस, हेल्थ केयर फीस, हर साल इनमें 10% का इन्फ्लेशन है। सरकार बोल देती कि हमारा तो जी 5 से 6% का इन्फ्लेशन है, लेकिन जो चीज़ें हमारी मूलभूत हैं, ग्रॉसरी में जाओ वहाँ पे 10% का इन्फ्लेशन है, हेल्थ एजुकेशन पे जाओ वहाँ पर 10% का इन्फ्लेशन है। जब ये जो मूलभूत हमारी बेसिक चीज़ें, इनमें जब 10% का इन्फ्लेशन आ रहा है, सबसे ज़्यादा रुपए तो यहीं पे खर्च होते हैं हमारे। अब बताइए, एक अमीर आदमी, उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इस पे 10% टैक्स लगाए कि नहीं लगाए। 100 रुपये में 10% टैक्स 10 रुपये होता है, उससे 10 रुपये देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनाब, आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं कि उसे केवल 150 रुपये के अंदर ही उसका दिन का हो जाता है और वो ठीक है, इसका मतलब उसे 10 रुपये बढ़ने से फ़र्क पड़ेगा। हमें टैक्स को भी इस तरीके से लगाना चाहिए, ये जीएसटी को भी, ये देख कर कि वो अगर एक गरीब आदमी पर इम्पैक्ट करेगा तो कितना करेगा। अब जिसके पास समंदर है वो उसका 1 लोटा 2 लोटा खाली हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसके पास केवल एक छोटा सा गिलास है उसमें से कुछ बूंदे भी गिर जाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है। और आखिर में केवल मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पर शुरू से ऐसा रहा, ये जंगल ही राज है। जंगल में होता है कि जिसमें ताकत होती है, जो फिट होता है सर्वाइव करने के लिए, ये इतिहास से होता चला आया, वही सर्वाइव करेगा। आज भी वही नियम है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ये एजुकेशन कभी इस पे भी बात करेंगे, ये बर्बाद है। खुद पढ़ाओ, खुद उसे, ये जो ज़िंदगी होती है, दुनियादारी होती है,
इसकी समझ खुद सिखाओ। पहले तुम सीखो, तभी तुम सिखा पाओगे। तब तुम जब फिट हो पाओगे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, तभी तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे। नहीं तो ऐसे ही मजदूरों की तरह तुम भी खत्म हो जाओगे।